ऑलराइट, देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक है अभी वो हम प्रोजेस्टेरॉन पढ़ने वाले हैं। प्रोजेस्टेरॉन आपका बेसिकली कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है आपका बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम से एंड रिलीज होता है प्लेसेंटा से मेनली, राइट। जिस तरीके से हमने टेस्टोस्टेरॉन को पढ़ा था कि टेस्टोस्टेरॉन आपका बेसिकली टेस्टिस से 5 से 12 मिलीग्राम पर डे रिलीज होता है, उसी तरीके से कॉर्पस ल्यूटियम से जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू 20 मिलीग्राम 10 टू 20 मिलीग्राम जब कॉर्पस ल्यूटियम होता है तब बेसिकली आपका पर डे रिलीज करता है। तो ये बेसिकली आपका कॉर्पस ल्यूटियम की बात हो गई। प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है, ये स्मॉल अमाउंट पे टेस्टिस से और एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, जैसा कि क्या हुआ करता था आपका एस्ट्रोजन। तो ये आपका कॉमन है। बेसिकली मेन जो इन्वॉल्व है वो कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा है। देखिए, जिस तरीके से हर जगह कोलेस्ट्रॉल स्टार्टिंग मटेरियल है सिंथेसिस का, स्टेरॉयडल हार्मोन में सेम यहां पे भी है। मेनली जो प्रोजेस्टेरॉन, जैसे आप देखें कि मेनली जो ओवरऑल, जैसे अगर सिंपल अगर वो करें, डिवाइड करें, तो जैसे अगर हम बोले कि मंथ को अगर 28 डेज में डिवाइड किया जाए, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें, तो बेसिकली अगर हम बात करें जैसे अप्रोक्सीमेटली 1 टू 5th डेज अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का फेज है, तो 14th डे आपका क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। और 14th के बाद अप टू द 28th डेज, इस समय आपका बेसिकली फीमेल में वो जो ओवरऑल जो 14 डे के पहले जो मेनली हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि 14th डे के बाद जो 28th डे, इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर कंसीव होता है, तो बेसिकली उस समय जो ओवरऑल जो हार्मोन है मेन, वो कौन तो होता है? आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन के लिए आपको ये समझना होगा। अच्छा, 14th डे जो ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरॉन, राइट। तो वो किस लिए होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे ओव्यूलेशन जो होता है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गोनैड से, मींस ओवरी से, या हम कह ले कॉर्पस ल्यूटियम से बेसिकली क्या रिलीज करवाता है? आपका प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करवाता है। ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। देखिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का मतलब है कि जो आपका ओवरऑल, सपोज करिए ये यूट्रस है, अब ये यूट्रस को प्रिपेयर करना कि प्रॉपर इसमें जो फीटस अगर इम्प्लांट हुआ है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले, यहां पे पूरी ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हो, कोई सर्वाइकल साइड से कोई भी इंफेक्शन ना आए। तो उन सब चीजों के लिए, मींस ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। और यही वजह होती है कि हम उसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। देखिए, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी एक्शन की बात करें तो यूट्रस में आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना होगा, लाइक यूट्रस में, सर्विक्स में, ब्रेस्ट में, बॉडी टेम्परेचर में क्या इफेक्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो बेसिकली अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि आपका ये सिक्रीटरी जो एंडोमेट्रियम होती है, उसको बेसिकली सिक्रीटरी बनाता है। सिक्रीटरी बनाने का सेंस ये है कि वहां पे जो ग्लैंड्स होंगी बेसिकली एंडोमेट्रियम में, वो लिपिड का, प्रोटीन्स का, वो रिलीज करवाएंगी ज्यादा से ज्यादा, किसके लिए? कि ताकि जो फीटस है, एम्ब्रियो है, उसको न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल पाए। तो सिक्रीटरी का सेंस इस बात से है कि वहां पर एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल की सप्लाई को ज्यादा करेंगी, न्यूट्रिएंट की सप्लाई, और जब ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी तो न्यूट्रिएंट की सप्लाई ज्यादा होगी, ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा बेसिकली वहां प्रोटीन का कंटेंट या लिपिड का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा बना रहे, ताकि उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर हो सके। उस सेंस में कहा जाता है सिक्रीटरी। तो सिक्रीटरी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल बेसिकली आपका यहां पे जो हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। मेंस्ट्रुअल शेडिंग, अगर कई बार बेसिकली जो आपका मेंस्ट्रुअल टाइम पे जो म्यूको एंडोमेट्रियम की म्यूकोसल शेडिंग होती है, दैट इज आल्सो मीडिएटेड बाय द, किसके द्वारा होती है? वो आपकी प्रोजेस्टेरॉन मीडिएटेड होती है। नंबर थर्ड, बेसिकली, अच्छा हाँ, प्रोजेस्टेरॉन मीडिएटेड नहीं, वो एक्चुअली मीडिएटेड होती है, एस्ट्रोजन मीडिएटेड होती है। और अगर एस्ट्रोजन मीडिएटेड जो शेडिंग है उसको स्टॉप करने का काम जो करता है दैट इज, वो आपका करता है प्रोजेस्टेरॉन। मींस म्यूकोसल शेडिंग की, एंडोमेट्रियम की म्यूकोसल शेडिंग को मींस टूटने से जो बचाता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ऑक्सीटोसिन, चूंकि
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोल रहे हैं। इट मींस क्या ये यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब प्रेगनेंसी मेंटेन होगी? नहीं। इट मींस ये ऑक्सीटोसिन इंड्यूस जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, उसको स्टॉप करता है या एबॉलिश करता है। मींस ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी को ये क्या करता है, यूट्रस में कम करता है। तो ये तीन चीजें हो गई। यहां पे आप देखते हैं बेसिकली सर्विक्स में ये जो एस्ट्रोजन होता है, ये सिक्रीशन को वहां पे सर्विक्स में वाटरी सिक्रीशन बनाता है, जो कि वाटरी सिक्रीशन बनाता है। जबकि प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? विसिड, उस म्यूकस को किस बनाने के लिए? विसिड। विसिड मींस थिक म्यूकस को बनाने के लिए, विस्कोसिटी इंप्रूव करने की बात हम यहां कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये तब कहते हैं जब मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी मींस जब यहां पे एक बार एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, उसके बाद से अगर सर्वाइकल म्यूकस को थिक किया जाता है, विसिड किया जाता है, तो उसका पर्पज इतना होता है कि सर्विक्स से कोई भी इंफेक्शन यूट्रस की तरफ ना आ पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हमारा बेसिकली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कंडीशन कैसी होती है? हॉस्टाइल होती है स्पर्म पेनिट्रेशन के लिए। हॉस्टाइल मींस फेवरेबल नहीं होती इस, क्योंकि एक बार जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया तो उस समय आप नहीं चाहोगे, तो बेसिकली उस समय आप स्पर्म के पेनिट्रेशन की कोई कंडीशन ऐसी है नहीं, तो आप उस समय ऐसा इन्वायरमेंट सर्विक्स में प्रिपेयर करना चाहोगे ताकि म्यूकस ठीक हो, जाकि स्पर्म का या तो किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन एंडोमेट्रियम तक ना हो पाए। तो वो काम ओवरऑल जो कर रहा है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ब्रेस्ट के केस में अगर बात करें तो प्रोलिफरेशन ऑफ द एसिनाई को बेसिकली ये क्या करता है, स्टॉप करता है। ये स्टेबलाइज करता है किसको? मेमोरी सेल्स को स्टेबलाइज करता है। जबकि इंगॉर्जमेंट को ये बेसिकली क्या करता है? प्रमोट करता है। बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करें तो बॉडी टेम्परेचर, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी टेम्परेचर क्या करता है? राइज करता है अप्रोक्सीमेटली 0.5 डिग्री सेल्सियस। सीएनएस में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आप देखें तो सिडेशन होता है, और सिडेशन की कई बार वजह प्रोजेस्टेरॉन भी होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, हाइपोथैलेमस के थ्रू बेसिकली सिडेटिव इफेक्ट देता है। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो बच्चों जिस तरीके से हमने एस्ट्रोजन में पढ़ा था कि वहां पर एस्ट्रोजन जो करता था वो बेसिकली एलडीएल के लेवल को कम करता था, फेवरेबल था, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है। और इस प्रोजेस्टेरॉन में भी बेसिकली जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो जो कौन से हैं, 19 नॉर डेराइव्ड टेस्टोस्टेरॉन है, 19 नॉर डेराइव्ड टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव जो है बेसिकली वो एलडीएल के लेवल को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म के पर्पज से कि जो प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली, प्रोजेस्टेरॉन मींस 19 नॉर डेराइव्ड टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव है, वो बेसिकली एलडीएल के लेवल को प्रमोट करते हैं और एचडीएल के लेवल को कम करते हैं। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में आप एस्ट्रोजन को देते हैं तो वो तो लिपिड के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट दे रहा है, लेकिन अगर आप प्रोजेस्टेरॉन देते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन उसका इफेक्ट कैसे कर रहा है? अपोज कर रहा है, क्योंकि ये फेवरेबल नहीं है, एलडीएल का बढ़ना फेवरेबल नहीं है। इसके लिए बच्चों माइक्रोनाइज्ड माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशन बनाई जाती है, और ये देखा गया है कि जो माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशन होता है उस पे ये एलडीएल को इंक्रीज करने वाला इफेक्ट नहीं पाया जाता। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में एस्ट्रोजन के साथ माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशन को दिया जाता है। तो बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म का पार्ट हो गया। एडवर्स इफेक्ट में अगर हम देखते हैं तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है? ब्रेस्ट का इंगॉर्जमेंट कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को प्रमोट कर रहा है, एक्ने को प्रमोट कर रहा है, ईसोफेगल रिफ्लेक्स को प्रमोट कर रहा है, एंड एलडीएल के लेवल को प्रमोट कर रहा है। एंटी प्रोजेस्टिन, एंटी प्रोजेस्टिन में आपका बेसिकली जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है मिफेप्रिस्टोन। तो एंटी प्रोजेस्टिन मिफेप्रिस्टोन मींस ये अब बेसिकली क्या करेगा, चूंकि हमने देखा था कि 14th डे जो तो हमारा रिस्पॉन्सिबल था ओवुलेशन के लिए वो एलएच सर्ज था, और एलएच सर्ज से बेसिकली क्या रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर हम प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करते हैं तो इट मींस हम ओवुलेशन को क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। तो मिफेप्रिस्टोन एंटी प्रोजेस्टेरिन होता है, और यही वजह होती है कि ये ओवुलेशन को क्या करता है? स्लो डाउन करता है, कम करता है, स्टॉप करता है। इसीलिए पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में, क्योंकि पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव में आप अगर इसको लेंगे ओवुलेशन नहीं होगा तो आपका जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में आप किसको यूज करते हो? मिफेप्रिस्टोन को। बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि मिफेप्रिस्टोन में एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी पाई जाती है। तो एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी की वजह से एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसको कुसिंग सिंड्रोम में भी हम यूज
करते हैं, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में ग्लूकोकार्टिकॉइड का लेवल, ये कॉर्टिकोस्टेरॉल का लेवल काफी ज्यादा इनहांस हो जाता है। यूजेस की बात करें तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन के साथ एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सर्वाइकल राइपनिंग में मींस आप सर्विक्स के राइपनिंग में सॉफ्टनिंग को बढ़ाना, जब आप डिलीवरी का टाइम हो तो वहां पे प्रोजेस्टेरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस चीज के लिए सर्वाइकल राइपनिंग के लिए। पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो अलोंग विद द एस्ट्रोजन। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए लाइक सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए भी प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। दिस इज द एंटी प्रोजेस्टिन, और ये बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन का आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो प्रोजेस्टेरॉन का इतना कंटेंट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेस्टेरॉन। In the next session, we will discuss the uterine stimulant and uterine relaxant. Thank you very much.